जा। अभी तो 1 साल है, अभी तो 1 साल है। अभी से क्या पढ़ाई करनी? अभी तो आए हैं, 11th पास करी है, 12th में आए हैं, सोचेंगे आराम से। नीट का एग्जाम होएगा बाद में, मई में होएगा 2023 में, तब सोचेंगे उसके बारे में। अभी तो 12th में आए हैं, अभी बहुत मेहनत करिए, 11th क्लास में पेपर दिए हैं, आराम से पढ़ लेंगे यार नीट के बारे में। कोई बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी ना, कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी ना। 12th का बोर्ड भी होएगा, उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर लेंगे, है ना। आज मैं आपकी थोड़ी सी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन आए कि आपने नीट 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, नीट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है 12th के साथ साथ, वो आपने निकाले। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और मैं पढ़ाता हूं जीव विज्ञान डाउटनट के इस चैनल डाउटनट नीट पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले सेशंस को जरूर देखा करें। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि नीट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। सर कौन सी बुक्स पढ़ें, सर स्ट्रेटेजी क्या लेकर आए, है ना। नहीं, ये नहीं बताऊंगा, मजाक कर रहा हूं। सर क्या बताने वाले हैं आज आप? बेटा देखो, स्ट्रेटेजी आपको भरमार मिल जाएंगी। आप YouTube पर जाइए, आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी। नीट 2023 ऐसे क्लियर करें, नीट 2023 के लिए ये टाइम टेबल बनाए हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अव्वल दर्जे के टीचर्स हैं, बहुत सारा वो ज्ञान देते हैं। लेकिन मैं आज कुछ अलग हटके नहीं बताऊंगा, बस कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं भी बताने की कोशिश करूंगा। वो ये कि आप में से ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो ये सोचते हैं 11वीं कक्षा निकाल दी, पास कर ली, अब 12th में आए हैं, 1-2 महीने आराम से चिल करेंगे, है ना, उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा याद रखना, उन लाखों बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो लाखों बच्चे जो ऐसा सोचते हैं वो अपनी रैंक इसके एग्जाम में, इस नीट 2023 के एग्जाम में वैसे ही अपनी कम करते जा रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी से ही रेडी हैं, तैयार हैं कि सर हम 12th के बोर्ड को तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे और नीट 2023 का जो एग्जाम है उसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सर अब करेंगे क्या, कैसे करेंगे? सर आप क्या बताने वाले हो आज? आखिर ऐसी कौन सी चमत्कार सी चीज आप बताने वाले हो कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि 2023 का एग्जाम क्लियर कर दे? सर अभी हम 12th में आए हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बोर्ड पर फोकस कर, बोर्ड पर, इस बोर्ड पर नहीं जो आपका जो स्टेट बोर्ड है या आप CBSE बोर्ड से हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम पर फोकस कर। नीट नहीं निकलेगा तुमसे, हैं? छोड़ो नीट के बारे में, बोर्ड पर फोकस कर, अच्छी परसेंटेज लेकर आ। तो बेटा याद रखना, जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो मेहनत भी बड़ी करते हैं, वो मेहनत भी ज्यादा ही करते हैं। जिनके सपना होता है डॉक्टर बनने का, वो 11वीं कक्षा से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होएगा, लेकिन आपको उन बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो 11वीं से ही स्टार्ट कर दिए हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो अगर मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता हूं आपके पास कितना समय है। बच्चों आपके पास है टोटल 52 हफ्ते, टोटल 52 वीक्स है। किसमें? नीट 2023 के एग्जाम में, क्योंकि हम यही मानते हैं क्या कि अगले साल नीट 2023 का जो एग्जाम है वो मई में होगा। अभी मई चल रहा है, मई में होगा, तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 52 हफ्ते हैं। और बालक इस 52 हफ्ते में आपको 12th भी पढ़नी है, हाँ सर, और 11th का रिवाइज भी करना है, तभी तो नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे, है ना। सर कैसे होएगा? भाई 11th में टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर 50 चैप्टर और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर 46 चैप्टर, यानी टोटल हो गए 96 चैप्टर, 96 चैप्टर हैं।
और ये 96 चैप्टर जो हैं आपको इन 52 हफ्ते में पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, जिसमें अगर मैं मान के चल लूं कि भाई बोर्ड का जब एग्जाम होएगा उस टाइम पर 12 हफ्ते जो हैं वो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में देंगे। लगभग 12 हफ्ते जो है, आखिरी के जो 12 हफ्ते होंगे, जो आपके अलग अलग बोर्ड का एग्जाम जो है अलग अलग महीने में होता है, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, है ना। सो हम ये मोटे मोटे तौर पर मान के चले इन 52 हफ्तों में से 12 हफ्ते तो आपके बोर्ड के एग्जाम ले गए, बचे कितने? 40 हफ्ते। अब इन 40 हफ्तों में, इन 40 वीक्स में आपको प्रिपरेशन करनी है धमाकेदार, किसकी? नीट 2023 की। तो सर करें क्या? ये जो 40 हफ्ते हैं इनमें प्रिपरेशन कैसे करें? तो आगे आने वाले समय में मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूं। जैसे सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे मन लगाएं? सर कौन सी बुक्स पढ़ें? नीट 2023 की प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स पढ़ें, है ना। सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होएगी? सर हमारा टाइम टेबल क्या होगा? ये सारे सेशन आपके पास आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, क्या? अपने गुरु को चुनना सबसे इंपॉर्टेंट। आज की डेट में मैं देखता हूं कई बच्चे हैं जो 2 दिन इस टीचर से पढ़े, अच्छा लगा, 2 दिन उस टीचर से पढ़े, उधर भी अच्छा लगा, 3 दिन उस टीचर से पढ़े, 4 दिन उस टीचर से पढ़े, भटकते रहते हैं। तो बेटा सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अपने टीचर को प्रायोरिटी देना है, अपने टीचर को, अपने गुरु को चुनना है, अपने गुरु द्रोण को चुनना है। मैं यही बोलूंगा, आप अपने गुरु द्रोण को चुनिए, ठीक है, जिनसे आपकी बॉन्डिंग बैठती है, जिसको लगता है कि हां ये वो टीचर है जो मेरी नैया पार करा सकता है, ये वो टीचर है जो मुझे नीट के एग्जाम क्लियर करवा सकता है, उसकी बातें मुझे समझ में आती है, उसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़ें या कि हमसे पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जहां आपको लगता है सही, जहां आपकी बैठती है बॉन्डिंग, जहां आपको लगता है कि हां ये वो टीचर हैं जो हमारी सफलता में योगदान निभा सकते हैं, जो हमें सफल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनको चुनें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है क्या? अपने गुरु को, अपने टीचर को चुनना और उसका शिष्य बनना, उनकी बातों को सुनना, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी उस पथ से गुजरे हैं। जी हां, वो भी उसी फील्ड से हैं, उस पथ से गुजरे हैं, वो भी कई सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है ये बताने वाले बहुत मिलेंगे, क्या नहीं करना ये बताने वाले बहुत कम मिलते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्या बेटा? आपने अपने टीचर को सबसे पहले क्या कर लिया? चूज कर लिया, ठीक है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सर आप तो 2022 की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सर आप उनके लिए वन शॉट ला रहे हैं, आप उनके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। सर हमारा क्या, आपके लिए भी आएगा, आपके लिए भी आएगा, जल्दी आएगा। लेकिन अभी जो मैं बात बताने आया था वो ये कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपकी 11th बिगड़ी है, ढंग से नहीं गई है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। 12th पर अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि 12th बोर्ड का भी एग्जाम है ना, और 50% सिलेबस भी है नीट में। 12th पर अच्छे से फोकस करिए, साथ साथ अपनी 11th के कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको जब टाइम मिले तो जरूर पढ़ा करें। जैसे जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कोशिका जीवन की इकाई, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा जैव अणु वाला चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मानव कार्य की, है ना, पाचन, अवशोषण, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र, ये जितने तंत्र हैं ये। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी फुर्सत मिले, जब भी टाइम मिले, जरा एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाए, एक बार अपने आप अपने मन से शांत कमरे में कमरा बंद करके उस एनसीईआरटी को पढ़ें। टाइम वेस्ट मत करिए,
एक एक सेकंड कीमती है, आपके भी जीवन का, मेरे भी जीवन का। जी हां, अगर मैं अपना समय आपको दे रहा हूं तो आपको उस समय की कदर करनी पड़ेगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैं भी आपके समय की कदर करूंगा। तो बेटा मेरे हिसाब से मुझे जो चीज लग रही थी वो मैंने आपको बताई। क्या? सबसे पहला अपने टीचर को चुन लीजिए। समय अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं सोच रहे होंगे, आप पहले ही सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि यस, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 12th के साथ में नीट क्लियर करना है। अगर आपकी 11th अच्छी नहीं गई है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे 12th स्टार्ट हो जाए, 12th स्टार्ट हो गई होगी, आप में से कई बच्चों के स्कूल में स्टार्ट हो गई होगी, है ना। जब भी टाइम मिले 11वीं कक्षा के उन अध्यायों को जब भी फुर्सत मिले एक बार उठाकर पढ़कर बैठना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। अब कई बच्चे बोलते हैं सर जल्दी सिलेबस करो, जल्दी सिलेबस करो, जल्दी सिलेबस करो। देखो मेरे भाई, जल्दी सिलेबस करवा दिया उसका कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनना, सिलेबस जल्दी खींच दिया लेकिन चीज समझ में नहीं आई, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर दिया लेकिन चीज समझ में नहीं आई, क्या फायदा। 1 महीना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर मैंने आपका चीज अगर आपको ढंग से पढ़ा दी, वो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करा दी, वो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। सो मेरे हिसाब से 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे लगे वो ये कि 52 हफ्ते हैं आपके पास। इन 52 हफ्तों में 96 चैप्टर आपने करने हैं, जिसमें से 12 हफ्ते 12th बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे, यानी 40 हफ्तों में आपको 96 चैप्टर की नीट की ढंग से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जो अभी 12th क्लास में आए हैं, थोड़ा सा अब जागरूक हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए, है ना। आए दिन ऐसी ऐसी चीजें सुना करे जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। और अपने टीचर को चुन लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है अपने टीचर को चुन लीजिए, जिनकी बातें आपको समझ में आती है, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, जो आपको लगता है कि आपकी नीट क्लियर करने में योगदान निभाएंगे, ठीक है। और सिलेबस आपने करना है कंप्लीट, ठीक है। सर कब तक करना है? मार्च में तो आपका एग्जाम होएगा, है ना। मार्च में एग्जाम हो जाएगा या अप्रैल में, अप्रैल से पहले तक अगर मैं बात करूं तो आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जी हां, पूरा। अगर हम मई की बात कर रहे हैं तो अप्रैल से पहले अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपने अप्रैल से पहले फर्स्ट वीक तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो आगे आने वाले हफ्तों में, ये तो जस्ट एक नॉर्मल सा, मैं आपको जस्ट एक मार्गदर्शन देने के लिए आया था, आपको बताने के लिए आया था कि जाग जाओ प्यारे, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उजाला आने वाला है। जल्दी जाग जाइए, ठीक है, और उठ खड़े होइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन सेशंस मिलने वाले हैं नीट 2023 की प्रिपरेशन के लिए। सर क्या टाइम टेबल रखना होएगा, मैं जरूर लेकर आऊंगा। क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। सर जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करे, वो भी बताऊंगा। तो ये बेहतरीन सेशन का भंडार आपको आगे आने वाले समय में मिलता रहेगा, बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरे बच्चों को भी जोड़ें ताकि उनका भी बेड़ा पार हो, आपका भी बेड़ा पार हो, क्योंकि कंपटीशन जब तक नहीं होगा ना, तब तक नीट क्लियर नहीं होएगा। तो जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा स्पर्धा होएगी, जितना ज्यादा कंपटीशन होएगा, उतने ही चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के। तो जरूर आज के सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो 12th क्लास में आए हैं, जो नीट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उनको जरूर आज का सेशन जरूर शेयर करिएगा। और आशा करते हैं आगे आने वाले समय में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।